हेलो फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोगों का जो बीएससी नर्सिंग या बीसीसी हो गया, इन सबों में जो बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। और सिलेबस के अंदर ये भी पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उस चैप्टर पर जो है उतना टाइम देंगे, ठीक है। जहाँ पर भी आपको बायोलॉजी से जो लिमिटेड चैप्टर्स हैं उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर जो है आपके खास इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको जो है ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर मैं 11th से स्टार्ट कर रहा हूँ। 11th में आप लोगों ने देखे होंगे कई सारे चैप्टर्स। यहाँ पर मैं इंग्लिश मीडियम का वर्ड जो है थोड़ा सा लिया हूँ बुक का, ठीक है। इसमें मैं बताने वाला हूँ, आप लोग देखिएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला द लिविंग वर्ल्ड में तो कुछ खास नहीं है। सीधा सा आपको क्या करना है कि जो ग्रोथ का जो ट्विंस करेक्टर है, जैसे कि मास में इंक्रीज होना और इंडिविजुअल्स यानी कि संख्या में जो है अपना वृद्धि करना, इस प्रकार के टर्म का पूछा जा सकता है कि मिनिमम जो है सजीव में मिनिमम कितने प्रकार के जो है देखने को मिलेगी घटना, जिससे हम कहेंगे कि ये ग्रोथ कर रहा है। तो कम से कम दो ग्रोथ, ठीक है, दो प्रकार की घटना होगी जो कि ग्रोथ को डिफाइन करेंगी। पहला तो वो अपने यानी कि साइज में वृद्धि करेगा, इंक्रीज इन मास, ठीक है। और दूसरा अपने इंडिविजुअल में वृद्धि करेगा, ठीक है, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि करेगा, तभी हम समझेंगे कि वो प्रॉपर ग्रोथ कर रहा है। तो लिविंग वाला चैप्टर में जो है द लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में ये चैप्टर आपको थोड़ा सा जो है पढ़ लेना है ध्यान से। 3-4 पॉइंट जो है वो निकल करके आ जाएगा। लेकिन खास इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपका हो जाता है वो हो जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको खास से याद रखना है, जो आपका टेक्सोनोमी आता है सबसे पहले आता है, सबसे छोटा जो उसका यूनिट है वो है स्पेसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम और किंगडम। तो कई बार ये सीरीज में भी पूछ दिए जाते हैं कि कौन सा सीरीज सही है, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा। चैप्टर नंबर 2 में जो है आपको मिल जाएगा 11th क्लास के एनसीईआरटी में, ये सीक्वेंस में ही मिल जाएगा, स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, ठीक है। इनको याद कर लेना है। तीसरा जो चैप्टर है वो तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। किसी भी एग्जाम में इन दोनों चैप्टर्स को अगर मिला दिया जाए, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में, तो 5 से 6 क्वेश्चन तो कन्फर्म है, ठीक है। और वैसे भी बीएससी नर्सिंग वगैरह में नंबर ऑफ क्वेश्चन बायोलॉजी से अच्छा खासा रहता है, ठीक है। जैसे बीसीएससी में ले लीजिए, बायोलॉजी से 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 5 से 6 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से रहता ही रहता है। और इसमें मैं टॉपिक पिन कर दे रहा हूँ कि आपको ज़्यादातर एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। एनिमल किंगडम में जाना है तो ज़्यादातर जो है आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही पूछा जाता है कि कौन से रेंग कर चलने वाले जीव हैं, ठीक है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल आप ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिएगा। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि कौन कौन से जो है रूट फूड का स्टोरेज करता है, ठीक। तो इस प्रकार से ये भी चैप्टर आपको इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सा जो है मॉडिफाइड रूट है, कौन कौन सा जो है मॉडिफाइड स्टीम है, ठीक ना। तो इस तरफ से ध्यान रखना है इसमें। जैसे हल्दी हो गया हमारा, अदरक हो गया, तो ये सारी यही पता चलेगी आपको कि कौन से मॉडिफाइड रूट है, कौन से मॉडिफाइड सूट है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर ही रखा जाए। फिर जो है आपको एनाटॉमी जो है ये भी थोड़ा सा पढ़ लेना है ध्यान में, ठीक है। ये दोनों चैप्टर आपको ध्यान से पढ़ लेने हैं, और ख़ास करके ये दोनों चैप्टर आपको जो है अच्छे से पढ़ने और इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक ना। चलिए आगे, अगला जो चैप्टर है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ये है। यहाँ से 2 to 3 क्वेश्चन आ सकते हैं आराम से, ठीक है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से जो है 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। मिनिमम 1 क्वेश्चन तो रखा ही रहता है इसका। नीट में भी देख लीजिए, एक क्वेश्चन तो फिक्स था ही इसका। जैसे सीक्वेंस पूछ दिया जाता है, कई बार जो पूछ दिया जाता है कि कौन सा जो है सेल जो है पहले देखा गया, तो लिविंग या नॉन लिविंग, तो पहले नॉन लिविंग देखा गया था। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि साइटोप्लाज्म पूछ दिया जाएगा कि कौन सा ऑर्गेनेल सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा ऑर्गेनेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो कि हम आपको बराबर सुबह में 8 बजे बीसीएससी का जो तैयारी करवा रहे हैं तो उनमें एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बायो वर्ल्ड चैनल पर आपको मॉर्निंग में 8 बजे जो है फुल्ली अभी बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा है एनसीईआरटी बेस्ड। वहाँ पर हमने सभी चीज़ों को कवर कर रहे हैं, कौन से ऑर्गेनेल क्या फंक्शन रखते हैं, कैसा उनका साइज होता है, खोज कब हुआ उनका, नाम किन्होंने दिया, ये सारी चीज़ें हम जो है एक लाइन से पढ़ाते हुए चलते हैं।
उसके बाद आता है बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स जो है खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं कि इसे आप छोड़ दें, ठीक ना। तो इसको भी याद रखना है। यहाँ से तो 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखिए नीट में भी पूछ दिया था इसमें कि किस फेज में, सेल डिवीजन के किस फेज में क्रोमोसोम नंबर जो है वो डबल हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेटोटिक फेज में जो है आपका क्रोमोसोम नंबर डबल होता है। तो ये चीज़ याद रखना, और इस चैप्टर को जो है इम्पोर्टेंट मान करके पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ पर कई बार पूछ दिया जाता है कि 200 सेल बनाने के लिए कितने माइटोसिस डिवीजन होगा, 200 सेल बनने के लिए कितना म्योसिस डिवीजन होगा। तो सेल चैप्टर अभी हमारा खत्म हुआ है, अब जो है हम सेल डिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और झारखंड पैरामेडिकल का बैच जस्ट ही स्टार्ट होने वाला है आप लोगों का। तो इनमें हम पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाने वाले हैं, और सारे चैप्टर्स को जो है अच्छे से हम पढ़ाने वाले हैं। तो जो लोग भी झारखंड पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो वो कमेंट में जा कर के आप अपना जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। केवल 350 रुपया सब्सक्रिप्शन रखा गया है, उसमें आपको फुल कोर्स करवाया जाता है। तो ये दोनों चैप्टर्स जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। उसके बाद जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट में ये याद रखने हैं कि आपका जाइलम जो है वो क्या कार्य करता है, और फ्लोएम जो है वो क्या कार्य करता है। कभी कभी जो है ना क्वेश्चन में कन्फ्यूजन दिला देता है, ठीक ना, दोनों के बारे में पूछ करके क्वेश्चन में कन्फ्यूजन दिला देता है। तो ये चीज़ आपको खास याद रखना है। और साथ में ये याद रखना है कि कौन कौन से मिनरल्स के रूप में कौन कौन से जो है तत्व जाते हैं, ठीक है ना। इनको रीड कर लीजिएगा, आ जाएगा। मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर को केवल रीड कर लेना है, लगभग चीज़ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगला जैसे आता है फोटोसिंथेसिस ऑफ हायर प्लांट, ये बहुत खास चैप्टर हो जाता है, ठीक। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपका ढेर सारा जो है घटना देखने को मिलता है, ठीक ना। उसके बाद रिस्पायरेशन ऑफ प्लांट, ये भी अच्छा खासा चैप्टर है, तो इसको भी आपको थोड़ा अच्छा से पढ़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक जो थे ये आपके थे 11th पोर्शन में। 11th पोर्शन में कुछ और भी चैप्टर है जो कि खास है आपको, जैसे कि आपका जो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, ये वाला चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पर ब्रेक्यूल्स वगैरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि बॉडी के किस पार्ट में जा कर के गैसियस एक्सचेंज होते हैं, या कौन से जो सेल्स होते हैं या वेन्स होते हैं जिसके थ्रू जो है डीऑक्सीजनेट आते हैं ब्लड। या ये भी पूछा जा सकता है हार्ट के किस चैम्बर में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन की लेवल बहुत कम, नहीं के बराबर, और कार्बन डाइऑक्साइड की वहाँ पर जो है मात्रा रहेगी। और जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात होगी तो वो क्या हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन भरपूर के रहेंगे, ये देखना। नेक्स्ट जो आपका खास इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसको तो हम बहुत अच्छा से थ्योरी में पढ़ाए हुए थे जूम पर, जब बिहार पैरामेडिकल की तैयारी करवा रहे थे। तो फिर भी हम इसको पढ़ाएंगे, ठीक है, आगे चल करके हम इसको पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, जो कि झारखंड पैरामेडिकल वाले को बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी इसको। लेकिन आप देख लीजिएगा, इसमें क्या देखना है आपको कि जितने भी फॉर्म एलिमेंट होते हैं, WBC के जितने भी सेल्स होते हैं, उसमें जो न्यूक्लियस का शेप होता है, ठीक है, जैसे ल्यूकोसाइट्स हो गया, लिम्फोसाइट्स हो गया, इन सबों का जो ऑरिजिनेट कहाँ से होते हैं ये, और इनके न्यूक्लियस का शेप क्या होता है, ये खास आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक ना। चलिए अगला है, अगला जो इसमें देखना है वो है लिक्विमेशन मोशन का, तो उतना खास नहीं है, फिर भी आप एक बार चैप्टर को रीड कर लीजिए अगर आपको टाइम मिले तो, ठीक है। और अगला जो चैप्टर आप लोगों को रीड करना है इसमें वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। इनको इन दोनों को रीड कर लीजिएगा, इन दोनों चैप्टर को क्या कीजिएगा, रीड कर लीजिएगा एक बार, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो पढ़ लीजिएगा। हिंदी वाले जितने भी हिंदी मीडियम के, ऐसा नहीं समझिएगा कि आपके लिए कुछ नहीं है, हिंदी में भी जो जो चैप्टर यहाँ पर इंग्लिश में, हिंदी में भी वही चैप्टर है। तो आप लोग हिंदी का कॉपी में खोल लीजिए, सॉरी बुक खोल लीजिए, और वहाँ पर इसी चैप्टर को टिक लगाते चलिए जहाँ पर हमने जिसको ट्रिपल स्टार लगाया, तो समझिए कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए अब जो है 12th पोर्शन में हम लोग आए हैं। 12th पोर्शन में सबसे पहले तो आप लोगों का आ जाता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, VVI चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको आपको रीड करनी ही करनी है, ठीक है, रीड नहीं करनी है, अच्छे से पढ़नी है। प्लस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वेरी अगेन जो है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इनमें आप लोगों को क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को रीड कर लीजिए, और इसमें स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मोजेनेसिस, और उसके बाद जो है
फीमेल के जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो सभी को पता चल गया, पेयर ऑफ ओवरीज, और मेल में बोले तो पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। लेकिन इसमें जो है गोनाड्स कई बार पूछ दिया जाता है। तो गोनाड्स पेल्विक रीजन में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको गोनाड्स कहा जाता है। उसे आप सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन बोल सकते हैं आप, या सेकेंडरी जो है सेक्स ऑर्गन बोल सकते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसी को बोलेंगे जो गेमीट प्रोड्यूस करे, ठीक ना। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वेरी नाइस चैप्टर, ठीक है, इसको आपको रीड कर लेनी है अच्छी से। और इसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों को जो टर्म दिया जाता है, जैसे फैमिली प्लानिंग का आगे जो RCH कर दिया गया, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। और जैसे पेल्विक रीजन वाला जो डिजीज होता है उसको PI, रिप्रोडक्टिव रीजन डिजीज, ऐसा करके ढेर सारा नाम दे दिया गया। उस नाम को आप याद रखें, क्योंकि नीट में जो है PI कर दिया गया था, ठीक है, सॉरी PD कर दिया गया था, यानी कि पेल्विक डिजीज। इनमें से कौन पेल्विक डिजीज नहीं है, तो ऐसे याद करना है कि टर्म इनका कौन कौन सा आएगा, ठीक ना। चलिए आगे जो आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है वो तो आप लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस रहता है इम्पोर्टेंट चैप्टर। लेकिन पिछले कई सालों से जो है इनसे क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछे जाने लगा क्योंकि इस चैप्टर को खासे स्टूडेंट जो है टारगेट करते हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है, इसको रीड कर लेना है, ठीक है, इसको अच्छे से रीड कर लेना है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस चैप्टर को, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को बहुत ही अच्छा से रीड करके जाएं, क्योंकि क्वेश्चन अब यहाँ से आने लगा। और यहाँ से कहाँ से आता है, चारगफ रूल से क्वेश्चन अक्सर उठा रहा है, ठीक है। देखेंगे तो आपका नीट में भी चारगफ रूल से जो है आपका जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं उसके जो है अमाउंट पूछ दिया गया था, थायमिन और ग्वानिन वाला। और अगर बिहार पैरामेडिकल की बात करें तो यहाँ पर जो है सीक्वेंस पूछ दिया गया था कि कौन सा सही है। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है, ठीक ना। तो इसको आप जो है बहुत ही अच्छा से नोट्स जो भी हो आपको जहाँ से मिले आप पढ़िएगा इसको। और यूट्यूब पे हम आप लोगों से वादा करते हैं कि हम जो है यूट्यूब पर चैप्टर को कंप्लीट, एक बार जो है चैप्टर को कंप्लीट करवा देंगे यूट्यूब पे, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो नया आए या किसी भी अन्य बायोलॉजी के साथ वो अपना तैयारी कर रहा हो तो बायोलॉजी उसको पर चैप्टर फ्री मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर जो है आपका वो है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में दोस्तों बहुत सारे साइंटिस्ट हैं और उनके नाम को आपको बहुत ही अच्छा से याद रखना है, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन वगैरह सब इसी में आ जाते हैं धड़फड़ा के। और अगला जो चैप्टर है आपका जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही कंपलसरी है, चैप्टर को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और अगला जो है स्ट्रेटेजी ऑफ इनहेरिटेंसमेंट, तो ये उतना पढ़िएगा, ठीक है, ठीक है। जैसे बी कीपिंग वगैरह होते हैं, एक बार रीड कर लीजिएगा इसको। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि आपको इस चैप्टर को पढ़नी है, मैक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, क्योंकि यहाँ से आपको अक्सर पूछ दिए जाते हैं कि मैक्रोब्स का जो है वो मानव के ज़िंदगी में या जीवन में क्या असर रखते हैं या क्या प्रभाव डालते हैं। ये बहुत ही अच्छा यहाँ से क्वेश्चन अक्सर उठते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स थे आपके बायोलॉजी के, जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको अब स्ट्रेटेजी बना लेनी कि हमें किस प्रकार से पढ़नी है। और ये नहीं कि सिर्फ BCC या BSc नर्सिंग वाले के लिए, जितने भी बायोलॉजी से जुड़े हुए एग्जाम हैं जिनमें बायोलॉजी की नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अधिक पूछे जाती है या कम पूछे जाती है, इन सभी चैप्टर को आपको रीड करने ही है। चाहे BCC हो गया, झारखंड पैरामेडिकल हो गया, ठीक है, या BHU नर्सिंग हो गया, इधर पैरामेडिकल हो गया, सब में इन सारे चैप्टर्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जितना बड़ा एग्जाम यानी कि जिसमें नंबर जितना ज़्यादा क्वेश्चन की उतना ज़्यादा क्वेश्चन उठता है चैप्टर से। लेकिन ये सारे चैप्टर जो है क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे थे बायोलॉजी के। अगर आप लोग को फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी चाहिए तो कमेंट करके बताइए, मैं उसका भी ले आऊँगा, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं आप लोगों को फिर।